चलिए, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये क्या है, यूनाइटेड नेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ। अब यूनाइटेड नेशन है क्या, राष्ट्र संघ है क्या, इसके बारे में देखते हैं। अगर नाम से ही अगर देखें, अगर यूनाइटेड नेशन नाम से ही देखें, यूनाइटेड नेशंस नाम से ही देखें तो दो शब्दों से मिल के बना है यूनाइटेड, अब प्लस आपका क्या होता है, नेशंस। नेशंस मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे राष्ट्र हैं, ठीक है। यहाँ पर नेशंस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे, समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे राष्ट्र। यूनाइटेड मतलब क्या होता है, एकजुट होना। तो भाई बहुत सारे राष्ट्र जब एकजुट होकर जिस संगठन का निर्माण किए, उस संगठन को क्या कहा गया, यूनाइटेड नेशन कहा गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र संघ कहा गया। तब आखिर क्या जरूरत पड़ी, आवश्यकता क्या पड़ी कि बहुत सारे राष्ट्र एकजुट होंगे। तो देखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, लोग युद्ध से परेशान हो गए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें तबाही मची, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें बहुत ज़्यादा तबाही मची है। तो लोग युद्ध से क्या हो गए, परेशान हो गए। उनको लगा कि अब कुछ ऐसा संगठन बनना चाहिए जो कम से कम वो युद्ध को क्या कर सके, रोक सके। उस समय तो उतना ज़्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित नहीं था। अगर अब विश्व युद्ध होता है तो शायद ही दुनिया क्या हो, बच पाए। एक पर एक आपका क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। तो लोगों के मन में भय सताने लगा कि अगर इसी तरह से निरंतर युद्ध होता रहे तो धरती पर तो मानव का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसे संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लाए, शांति लाए। और जिस संगठन का स्थापना किया गया वही संगठन आपका क्या कहलाया, यूनाइटेड नेशन। तो भाई इसका उद्देश्य क्या रहा, तो यूनाइटेड नेशन क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, यह इंटरनेशनल एजेंसी, यह इंटरनेशनल क्या है, एजेंसी। तो हम क्या कहेंगे, वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, वर्ल्ड वार के बाद जो लोग चाह रहे थे कि वैश्विक स्तर पर शांति हो, उसको स्थापित करने के लिए जिस संगठन का स्थापना किया गया वह संगठन आपका क्या कहलाया, यूनाइटेड नेशन कहलाया। तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया, यूनाइटेड नेशन के बारे में दो तीन चीज़ तो हम जान लेते हैं। पहला एक चीज़ तो यहाँ से उभर के आया, निष्कर्ष निकल के आया कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या हुआ, इसका लक्ष्य क्या हुआ, तो लक्ष्य क्या हुआ, पहला तो हुआ टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। कि यदि कोई दो देश युद्ध लड़ रहे हैं या दो से अधिक देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं तो उनके बीच मध्यस्थता करके उनके युद्ध को क्या करना, समाप्त करना। यदि अगर मान लीजिए कि अब युद्ध होता है तो शायद ही मानव जो है इस धरती पर क्या रहे, बच पाए, सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या किया गया, पहला तो इसका लक्ष्य रखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी कि टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस। पहला इसका लक्ष्य रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को यह क्या किया है, बढ़ावा देने का काम किया। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा तो इसके बहुत सारे सदस्य होंगे, तो ना केवल इसका लक्ष्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे, बल्कि सदस्य देश को हम लोग क्या करें, मदद भी करें, चाहे वो मदद आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। यानी कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा जो है यह प्रदान करना किसका काम होगा, यूनाइटेड नेशन का। जो भी कंट्रीज हैं, जो भी इसके सदस्य हैं, अगर वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो एक देश दूसरे देश को क्या करेगा, मदद करेगा। यह भी इसका क्या किया रख गया, लक्ष्य रखा गया। तो दूसरा क्या रखा गया कि टू प्रोमोट इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक
सहभागिता को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसा नहीं हो कि केवल हम लोग युद्ध हो उसी टाइम में मिले और क्या करें, युद्ध विराम लगाएं या युद्ध पे रोक लगाएं, बल्कि इसके जो सदस्य होंगे उसको हर प्रकार से हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। यही मेरी क्या होनी चाहिए, दायित्व होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि देखिएगा विश्व युद्ध के दौरान है या विश्व युद्ध से पहले भी देखिएगा उपनिवेश का कंसेप्ट था, कॉलोनी का कंसेप्ट था। हम लोग से बेहतर कौन जा सकता है कि जब ब्रिटेन का उपनिवेश भारत में था तो मानव की यहाँ के जो श्रमिक वर्ग हैं या जो आम जनता है उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्या थी, दयनीय थी। उनका शोषण किया जा रहा था, खासकर नील्हे किसान का देख लीजिए, नील्हे किसान का क्या था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो अब है कि कहीं ना कहीं मानव अधिकार की रक्षा किया जाए, एक ऐसा संगठन लाया जाए कि कोई मजबूत देश जो है वह कमज़ोर देश का शोषण नहीं कर पाए, मानव का शोषण नहीं हो, इस प्रकार का संस्थान स्थापित होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन का काम ना केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना था, बल्कि यह भी देखना था कि मानव का अधिकार जो है वह क्या रहे, सुरक्षित रहे, एक मानव दूसरे मानव का शोषण नहीं कर सके, मजबूत देश जो है वो कमज़ोर देश का शोषण नहीं कर सके। यदि ऐसा कमजोर देश खुद को शोषित महसूस करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन का दरवाजा क्या कर सकता है, खटखटा सकता है। कि मान लीजिए कि श्रीलंका की आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा कमजोर है, अब कोई मजबूत देश चाहे कि श्रीलंका का आर्थिक शोषण कर ले या किसी प्रकार का शोषण कर ले, तो श्रीलंका फिर क्या कर सकता है, यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटा सकता है कि भाई मेरा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। यानी कि कमजोर पक्ष का रक्षा करना भी किसका काम है, आपको यूनाइटेड नेशन का। यानी कि टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, मानव अधिकार की रक्षा करना भी किसका काम होता है, यूनाइटेड नेशन का क्या होता है, काम होता है। तो हम यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या जानेंगे कि यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। जो भी सदस्य देश है उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को क्या करना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना, साथ साथ क्या करना है, मानव अधिकार की रक्षा करना भी किसका काम होता है, यूनाइटेड नेशन का काम होता है। इसका जो स्थापना कब किया गया है तो याद रखिएगा, इसका स्थापना 1945 में 1945 में किया गया। ठीक है, अब देखिएगा विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ, लोग परेशान हो गए कि किसी तरह क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति आए, एक देश दूसरे देश से लड़ना क्या करे, बंद कर दे। तो 51 देश जो है, 51 कंट्रीज, 51 देश जो है ये 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को कहाँ मिले, सैन फ्रांसिस्को में मिले। और मिलकर क्या किए, सब मीटिंग किए कि भाई एक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लाते हैं, संस्था लाते हैं जो विश्व युद्ध को या इस प्रकार के युद्ध को क्या करे, भविष्य में ना होने दे। तो याद रखिएगा कि भाई कितने मूल रूप से क्या है, सबसे पहला जो मीटिंग हुआ तो उसमें कितने देश भाग लिए थे, 51 देश भाग लिए थे। कब भाग लिए थे तो 26 जून 1945 को भाग लिए। तो यह मीटिंग कहाँ पर किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में इसका क्या किया गया, मीटिंग किया गया। और यही 51 देश क्या किए, जो हस्ताक्षर जिस पत्र पर किए, यानी कि चार्टर पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर कितने देशों के द्वारा किया गया, 51 देशों के द्वारा किया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर एक जान लीजिएगा कि जब यह चार्टर पे साइन हो रहा था उस समय केवल 50 मेंबर ही क्या थे, प्रेजेंट थे, यानी कि 50 देश ही वहाँ पर क्या थे बाबू, मौजूद थे। एक देश जो है वह बाद में क्या किया है, हस्ताक्षर किया। जैसे मान लीजिए आप ही लोगों में से कोई बच्चे को अचानक काम आ जाए, आप निकल जाइए थानेश्वर स्थान या कहीं, तो बोलिएगा ना कि मेरे लिए जगह छोड़ देना, हम आकर क्या करेंगे, साइन कर देंगे। उसी प्रकार से 51 लोग प्लान किए थे कि एक संगठन आना चाहिए, एक संस्था आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट पे मात्र कितना प्रेजेंट हो पाए, 50 सदस्य ही प्रेजेंट हो पाए। एक सदस्य के लिए जगह क्या किया गया, छोड़ दिया गया, जो बाद में आकर वह क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। वह एक देश कौन था बाबू, पोलैंड था। एक देश आपका कौन था, पोलैंड था। तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि भाई जब सदस्य जो फाउंडर मेंबर्स थे वह कितने थे, तो 51 फाउंडर मेंबर्स थे, जिसमें से क्या हुआ, 51 देश साइन किए हैं, लेकिन आरंभ में 50 देश साइन किए, बाद में क्या है, पोलैंड आकर क्या किया है,
साइन किया है, यह भी पूछ देता है। तो इसके इतिहास की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेंबर कंट्रीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की आवश्यकता महसूस होने लगी। 51 देश मिलकर यह निर्धारित किए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जानी चाहिए। और वो 51 देश जो है कहाँ पर मीटिंग रखे, सैन फ्रांसिस्को में क्या रखे हैं, मीटिंग रखे हैं। और 51 देश किस पर साइन किए हैं, चार्टर पर साइन किए हैं, जिसमें से 50 देश पहले साइन किए और पोलैंड जो है यह बाद में क्या किया है, साइन किया है। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हम क्या क्या बता दिए कि यूनाइटेड नेशन के बारे में 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण बतला दिए, इसको नोट नहीं करना, फिर समझ लेना सिर्फ। पहला तो बतला दिए कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ है, 51 देश आपस में मिलकर निर्णय किए हैं कि एक ऐसे संगठन का स्थापना किया जाए ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करे, शांति स्थापित करे। और वही 51 देश मिलकर क्या किए हैं, सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग किए हैं और चार्टर पर साइन कब किए हैं, 26 जून 1945 को चार्टर पर साइन किए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि 51 देशों में से 50 देश मीटिंग में भाग लिए हैं। एक देश जो पोलैंड था वह बाद में आकर क्या किया है, साइन किया। उसके लिए जगह छोड़ दिया गया, बाद में पोलैंड आकर उस पर क्या किया है, साइन किया। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर साइन हुआ वो कब हुआ है, 26 जून 1945 को। लेकिन ऐसा नहीं कि 26 जून को आए और सीधे चार्टर पर क्या किए हैं, साइन कर दिए। इससे पहले भी वो लोग बहुत बार मिले हैं, मीटिंग हुआ है, लेकिन अंततः वह क्या है, साइन कब किए हैं, 26 जून 1945 को। यानी कि यह एक प्रकार का इंगेजमेंट है, वर वधू का जैसे इंगेजमेंट होता है। तो इंगेजमेंट कब हुआ है, 26 जून 1945 को। लेकिन विवाह कब हुआ, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो कार्य है वह इनेक्टेड कब किया गया, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और जनरली देखिएगा लोग इंगेजमेंट डे नहीं मनाता है, एनिवर्सरी मनाता है, विवाह का दिन क्या करता है, मनाता है। तो पूछ देगा यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर को। यानी कि चार्टर पर साइन कब हुआ है, 26 जून को। और यूनाइटेड नेशन में ये सब इनैक्ट कब किया गया, लागू कब किया गया, 24 अक्टूबर 1945 को। तो अगर आपसे पूछ दे कि यूनाइटेड नेशन डे जो है यह कब मनाया जाता है, तो हम क्या याद रखेंगे, 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है, यह मनाया जाता है। अगला आप देखते हैं इसमें सदस्यों का संख्या कितना है, मेंबर्स कितना है। यहाँ पे सदस्यों का संख्या कितना है, तो आरंभ में सदस्यों का संख्या कितना था बाबू, 51 मेंबर्स। अभी जस्ट बतलाए हैं कि 51 सदस्य जो थे वह यूनाइटेड नेशन में क्या हुए, आपको जुड़े, यानी कि फाउंडर मेंबर्स भी कह सकते हैं। वर्तमान में कह दे, एट प्रेजेंट अगर कह दे कि वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं, तो 193 मेंबर्स, 193 देश जो हैं इसके सदस्य। 2 पॉइंट। तीसरा कि लेटेस्ट, सबसे अंतिम में अभी वर्तमान में कौन जुड़ा है, तो अंतिम में लेटेस्ट में जुड़ा है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का कंट्री है। दक्षिणी सूडान आपका शायद जुलाई 2011 में क्या हुआ है, जुड़ा है। तो यहाँ से सदस्य से 3 क्वेश्चन पूछ देगा कि फाउंडर मेंबर कितने थे, फाउंडर मेंबर कितने थे, 51 जो थे वह फाउंडर मेंबर थे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 193 सदस्य हैं। सबसे अंतिम देश जो यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना है तो वह कौन है, दक्षिणी सूडान है। कब बना है, तो जुलाई 2011 में। और संभवतः यह जुलाई 2011 के ही आसपास इसका स्थापना भी किया गया था। जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तो आपको बतलाएंगे कि यहाँ सूडान है, तो इसी के नीचे क्या है, दक्षिणी सूडान अलग करके क्या किया गया है, बना दिया गया है। तो अंतिम जो सदस्य है वह क्या है, दक्षिणी सूडान। अब सवाल उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन जो है, राष्ट्र संघ जो है, इससे पहले कोई संस्था नहीं थी क्या, जैसे आईएनसी है, आईएनसी से पहले भी तो बहुत सारा संस्था था, बाद में चल के आईएनसी एक बृहत रूप पे आया। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन का फॉर रनर क्या है, यूनाइटेड नेशन से पहले कौन सा देश, इसका मतलब कौन सा संगठन चल रहा था, तो उसका नाम याद रखिएगा, नेशन लीग। नेशन लीग जो है यह यूनाइटेड नेशन का क्या कहलाता है,
अग्रगामी कहा जाता है, फोर रनर कहा जाता है। जैसे आईएनसी से पहले भी भारत में बहुत सारी संस्थाएं थी जो आपको क्या कर रही थी, देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर रही थी, लेकिन हम लोग आईएनसी को बृहत स्तर पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जब फोर रनर कहा जाता है वह कौन है, आपका नेशन लीग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि यूनाइटेड नेशन का अग्रगामी कौन है, फोर रनर कौन है, तो यह हमारा कौन हो जाएगा, नेशन लीग हो जाएगा। ठीक है, अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि नेशन लीग है क्या। तो देखिए, दो युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, एक वर्ल्ड वार फर्स्ट और दूसरा क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड। अब देखिए, ऐसा नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोग सचेत नहीं हुए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोग शांति नहीं चाहते थे, उस समय भी शांति चाहते थे। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद उनको अचानक से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई हमको कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी कुछ देश ऐसा चाह रहे थे कि एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो युद्ध विराम लगाए, आगे इस प्रकार का युद्ध ना हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1919 में 1919 में एक जो संगठन स्थापित किया गया, इसी संगठन का नाम क्या था, नेशन लीग था। इसके सदस्यों का एक ही मकसद था कि क्या चीज़ स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्थापित करना क्या काम था, इसका मकसद था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, यह खत्म कब हो गया कि भाई ये अपने तरफ से तो प्रयास किया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बना रहे, लेकिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसका क्यों, जाहिर सी बात है कि हम सोचे थे कि देश युद्ध नहीं लड़े, लेकिन आपका उद्देश्य क्या हो गया, यहीं पे समाप्त हो गया वर्ल्ड वार 2 आके। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद तब क्या आया है, हमारा यूनाइटेड नेशन आया। तो याद रखिएगा, पूछ देगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा ऐसा संस्था था जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रमोट करता था, बढ़ावा को प्रमोट करता था, तो वह कौन था, नेशन लीग था। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद जो है कौन सा संगठन आया है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का काम किया, तो वह कौन था, यूनाइटेड नेशन था। तो यूनाइटेड नेशन का फोर रनर किसको कहा जाएगा, नेशन लीग को कहा जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए कि आप लोग जो ILO का नाम जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसका स्थापना नेशन लीग के ही एफिलिएशन से हुआ था। जो आज हम लोग लेबर के मतलब हितों की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, तो ILO का स्थापना इसी के एफिलिएशन से हुआ था। यानी कि इसी के मतलब क्या कहते हैं, पहल से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ है, स्थापना हुआ। यदि कोई पूछ देगा तो बहुत सारे बच्चे यूनाइटेड नेशन में टिक लगा देते हैं। अगर आपके ऑप्शन में नेशनल लीग रहे तो आपको टिक किस में लगाना है, नेशनल लीग में लगाना है। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अभी जो पढ़ाए हैं यह हम बतलाएं कि यूनाइटेड नेशन का अग्रगामी जो है यह कौन है, नेशन लीग है, जिसका स्थापना किसके दौरान किया गया, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया। कब किया गया है, 1919 में किया गया। इसका भी उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस को क्या करना, बढ़ावा देना। लेकिन इसका उद्देश्य समाप्त कब हो गया, वर्ल्ड वार 2 के शुरू होने के साथ। जहां विश्व युद्ध दूसरा शुरू हुआ, भाई आप तो अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन इसका एक महत्व क्या रहा, तो इसको यूनाइटेड नेशन का अग्रगामी, फोर रनर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, पहला। और दूसरा महत्व हमारा क्या रहा, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी के एफिलिएशन से क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अब यूनाइटेड नेशन से दो बात और कंफ्यूज करेगा, आपको फंसाने का काम करेगा। पहला तो दे देगा कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ। तो इसका मुख्यालय की बात करें, हेड क्वार्टर की बात करें, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय क्या याद रखिएगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगर पूछ देगा चार्टर पे साइन कब कहाँ पर किया गया, तो चार्टर पर साइन कहाँ किया गया, सैन फ्रांसिस्को में क्या है,
चार्टर पर साइन किया गया। तो दो बार जो क्वेश्चन फंसाएगा वो हम बताते चलते हैं। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चार्टर पर साइन कहाँ पर किया गया है? तो आपको सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर साइन किया गया। फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 51 थे, जिसमें से बाद में कौन आपको लिए हैं? पोलैंड जो है बाद में क्या किया है? साइन किया। तो अगर यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय क्या याद रखेंगे? न्यूयॉर्क हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि भाई इसका कौन कौन सा मतलब क्या है? ऑर्गेन है। इसका 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है, 6 मूल क्या है इसका? ऑर्गेन है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो 6 आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गेन है, इसका अंग है। वो कौन कौन है जो यूनाइटेड नेशन के लिए कार्य करता है? तो पहला हम लोग क्या देखते हैं? इसका उद्देश्य पकड़ते हैं, उद्देश्य से ही याद हो जाएगा। जैसे आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, एम्स में जाइएगा या आईजीएमएस में जाइएगा, तो वहाँ पे एक ओपीडी होता है। ओपीडी कहने का मतलब होता है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। उसमें आप जाइएगा तो क्या होता है? बाहर डॉक्टर रहते हैं, आपको पहले चेकअप करते हैं। चेकअप करके लगता है कि अच्छा मतलब हृदय का मतलब कुछ रोग है तो उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि गला या नाक में कुछ है, कान में कुछ है, तो उसको ईएनटी डिपार्टमेंट डाल देते हैं। लेकिन ओपीडी जनरल होता है, वो किसी एक बीमारी के लिए नहीं होता है। वो क्या, तो कोई भी पेशेंट जाके वहाँ दिखा सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर यह डिसाइड करते हैं कि आपको किस विभाग में क्या किया जाए, भेजा जाए। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन में भी क्या होता है? बहुत सारा स्पेसिफिक कार्य है, लेकिन कुछ जो जनरल कार्य है। तो यह क्या है? पहला याद रखेंगे जनरल से, जनरल असेंबली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आम सभा कहते हैं। पहला जो हो गया आम सभा, जनरल असेंबली। तो पहला जो यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन है ये हमारा क्या है? जनरल असेंबली। दूसरा आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या था? तो यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रदान करना। तो भाई शांति प्रदान करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, तो सुरक्षा के लिए क्या लिख देंगे? सिक्योरिटी। अब क्या होगा? इसके लिए जो सदस्य लोग होंगे इसको क्या कहेंगे? सिक्योरिटी काउंसिल कहेंगे। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। तीसरा इसका उद्देश्य क्या था? तीसरा इसका उद्देश्य था कि जो भी सदस्य देश हैं उसको आर्थिक और सामाजिक क्या मिले? आपको सहायता मिले, इकोनॉमिक और सोशली इसको क्या मिले? सपोर्ट मिले। तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का स्थापना किया गया। यह हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। अब चौथा देखिए, कोई भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता है उसमें क्या होते हैं? ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, हम याद करने के लिए बता रहे हैं, इसका अलग अलग कार्य बतलाएंगे। तो बड़े बड़े संस्थान में ट्रस्टी होते हैं, तो इसी से हम लोग क्या याद रखेंगे? ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो चौथा, पांचवा हमारा क्या हो गया? ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब कोई भी संगठन चलता तो उसमें सचिवालय होता है ना। सचिवालय अगर नहीं होगा तो प्रशासन चलेगा कैसे? तो अगला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? सेक्रेटारिएट। सेक्रेटारिएट। तो अगला हमारा क्या होता है? सचिवालय, प्रशासन की देखरेख करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन का कौन कौन 6 अंग है? तो पहला जनरल काम के लिए, अभी मेन काम क्या है बतलाएंगे याद करने के लिए। पहला तो हम जनरल विभाग रखे होंगे तो क्या हो जाएगा? जनरल असेंबली। दूसरा इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या करें? सुरक्षा प्रदान करें। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा इसका काम है कि भाई जो सदस्य देश हैं उसको क्या करे? आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा ट्रस्टी याद रखेंगे, ट्रस्टी से याद क्या रखेंगे? ट्रस्टीशिप काउंसिल। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? सचिवालय हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब देखिए क्या है? एक और उद्देश्य, 5 ही हुआ है, छठा छूट गया। देखिए एक और उद्देश्य बतलाए थे कि मानव अधिकार की रक्षा करना, या उन सदस्य देशों की रक्षा करना जिनके अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो भाई आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइएगा। मान लीजिए कोई मेरा शोषण कर रहा है तो हम न्यायालय में जाएंगे कि मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो यहाँ भी तो एक न्यायालय होना चाहिए। तो अगला क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि यह कोर्ट किस स्तर पे है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट। अब किसके लिए यह कोर्ट का स्थापना किया गया? तो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए क्या किया गया? स्थापना किया गया। तो यूनाइटेड नेशन के 6 मूल अंग कौन कौन हो गए? जनरल असेंबली, ठीक है। क्यों? दूसरा सुरक्षा प्रदान करना है तो सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है तो इकोनॉमिक एंड मतलब
सोशल काउंसिल, चौथा आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा हमारा क्या हो गया आपका सेक्रेटारिएट, और एक और क्या हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी बेसिक बतला रहे सबका, फिर अलग अलग हम लोग क्या बतलाएंगे, उद्देश्य बतलाएंगे, कार्य बतलाएंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन है यह भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा जो है आपका क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है या है। तो भाई आपको रुपया मिल जाएगा, रुपीज मिलेगा तो क्या होगा, एसी में बैठ के अंग्रेजी और फ्रेंच पीजिएगा, यही कीजिएगा। अगर आपको रुपया मिल जाए तो क्या कीजिएगा, एसी में बैठ के अंग्रेजी और फ्रेंच पीजिएगा। यानी कि रुपया मतलब क्या हो जाएगा, आर से रसियन, एस से क्या हो जाएगा स्पेनिश, ए से क्या हो जाएगा अरबिक, सी से क्या हो जाएगा चाइनीज, ई से तो इंग्लिश और फ्रेंच पीजिएगा, इंग्लिश और फ्रेंच पीजिएगा। तो यही आपका यूनाइटेड नेशन का क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज है कि अगर आपको अथाह रुपया दे दिया जाए तो आप एसी में बैठकर क्या कीजिएगा, इंग्लिश और फ्रेंच पीजिएगा। यानी कि रसियन, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश और फ्रांसीसी जो है यह आपका क्या है यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको नोट कर लेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।